हालेलुया। हमारे लिए, आपके लिए उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने वो नम्र बन गया, भेंट कर दिया। तो आपको भी उसका अनुकरण करना चाहिए, उसके जैसे चाल चलना चाहिए, उसके जैसे कॉपी करना चाहिए। सब चीज के लोग कॉपी करता है, लेकिन प्रभु यीशु जो प्रेम किया उसका भी कॉपी कौन करने के लिए तैयार है? प्रभु कहता है कि अनुकरण करो, उसके जैसे एक दूसरे से प्रेम करो। जो बहन जो भाई आपसे बातें नहीं करते हैं उनको भी क्षमा करो, उनको भी गले लगाओ, उनके भी साथ रहो, ताकि वो जाने। कहता है कि तेरे बताने से नहीं परंतु तेरे चाल चलन से जान जाएंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। उसके लिए बनो, सिर्फ मुंह से नहीं कि मैं प्रेम करता हूँ, दिल से करके दिखाना पड़ता है। प्रभु यीशु मुंह से नहीं किया, वो अपने दिल से किया। और कहता है कि वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया, वो तुम्हारे लिए अपने आप को भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। वो नम्र बन गया, अपने आप को सुन कर लिया, अपने आप को दीनता कर लिया। वो भेड़ के समान वो वध किया गया, लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। हालेलुया। उसको जब रास्ते में आने जाने वाले जो क्रूस पर लटकाए थे, शास्त्री और फरीसी कहते थे कि देख तूने औरों को बचाया, अपने आप को तू बचा ले, अपने आप को क्रूस पर से उतार ले, तब मैं जानूंगा कि तू परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु वो लोग के बातों को सुन के वो उकसा नहीं, वो लोग उकसा रहे थे, वो उकसा नहीं, वो जानता था कि जो प्लानिंग है परमेश्वर के, ये लोग फेल करेंगे, हमको उकसा रहे। वो अगर एक आवाज देता, पिता से प्रार्थना करता, तो लाखों पलटन सरकदूत के आ जाता उसको बचाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि सब उसके हाथ में था और उसके बात को पिता सुनते थे, लेकिन वो अपने आप को सुन कर लिया, नम्र कर लिया और परमेश्वर के सामने भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। हाँ, वचन कहता है यदि ये बाइबल के वचन जान के यदि हम फिर से दोबारा पाप करते हैं, उसमें जाते हैं, तो हम दोबारा परमेश्वर को क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। हालेलुया। हम दोबारा, क्या एक बार यीशु मसीह के दर्द कम हुआ है? एक बार उसको कम दुख मिला है कि हम दोबारा चढ़ाए? हमको ये बातों को जानना है। हालेलुया। हमें जब प्रभु के वचन मिलता है तो उसको सीरियसली उसको पढ़ना है, मनन करना है, अपने आप को देखना है। जिस तरह पौलुस कहता है कि तुम लोग मुझे जांच करके परख करके देखो कि मुझ में कोई दोष है कि नहीं, फिर भी मैं उससे नहीं जानूंगा। हमारा परमेश्वर जब हमें आएगा, हमें बोलेगा कि हाँ इस एक भी पाप इसमें नहीं है, ये निष्कलंक है, ये दोषी नहीं है, तब मैं जान जाऊंगा कि मैं एकदम निर्दोष हूँ। हालेलुया। कहता है कि मैं अपने आप को मैं खुद नहीं परख सकता हूँ, परंतु लोग मुझे जांचे और परखेंगे। हालेलुया। तो कोई ये घमंड ना करे कि हाँ परमेश्वर को हम जानते समझते हैं, मैं धर्मी हूँ, मैं सब कुछ जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं। हम एक क्या है, राख के समान है, एक फूल के समान है जो सुबह निकलती है और दोपहर तक जब उस पर धूप आता है तो मुरझा जाती है। हम उसके समान है। हम एक भाप के समान है, जो हम खाना बनाते हैं और चावल को ढाक लेते हैं, भाप उसके अंदर रहता है, जैसे हम निकालते हैं वो लोप हो जाता है। उसी तरह हम है, आप है। हालेलुया। हम वैसे हैं। तो कहता है यहाँ पर कि उसका अनुकरण करो। हमें प्रभु को देखना है कि कैसे नम्र बना, कैसे दीन बना, और वैसे हमें भी क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर के वचन के गुप्त भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीसस लव मी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहिए। परमेश्वर आपको वचनों को सुनने के द्वारा आशीषित करेंगे और बढ़ाएंगे और आपकी आत्मा में उन्नति करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।